जंगल का एक पुरसुकून हिस्सा था जहां बीच में एक बड़ा और जादुई दरख्त खड़ा था। उसके हर पत्ते की चमक और तवानाई जंगल की जिंदगी की अलामत थी। एक चालाक बंदर दरख्त की हिफाजत कर रहा था, हर हरकत पर नजर रख रहा था और दरख्त की तवानाई को नुकसान से बचाने के लिए चौकस था। अचानक एक खौफनाक ड्रैगन नमूदार हुआ और दरख्त पर हमला कर दिया। उसकी आग और ताकत से दरख्त के पत्ते जलने लगे और वो धीरे धीरे मुरझाने लगा। दरख्त के कमजोर होने से जंगल के जानवर बीमार और मरने लगे, क्योंकि ये दरख्त जंगल की जिंदगी का मरकज था। ये क्या हो रहा है? ड्रैगन हमारे जादुई दरख्त पर हमला कर रहा है। अगर ये दरख्त बच ना पाया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। मुझे फौरन शेर सिंह को खबर देनी होगी और किसी ताकतवर दोस्त की मदद लानी होगी। बंदर तेजी से शेर सिंह के पास गया। शेर सिंह, हमें किसी ताकतवर दोस्त की मदद चाहिए, वरना दरख्त और जंगल के जानवर खतरे में हैं। तुमने बिल्कुल सही सोचा छोटे दोस्त, तुम्हारी हिकमत पर मुझे पूरा भरोसा है। हमें अब कंगफू गधे की मदद लेनी होगी। यही वाहिद तरीका है कि हम ड्रैगन को रोक सकें। महाराज, क्या ये वही गधा नहीं जिसने कन्फू की महारत हासिल करके अपने वालिद और भाई के खून का बदला लिया था? कुछ कहानियां खामोशी में ही जिंदा रहती हैं। उन बातों को छोड़ो और जाओ। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है और इससे मदद मांगने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बंदर चीनू तेजी से दूसरे जंगल के किनारे पहुंचा, जहां कन्फू गधा मास्टर धीरू शानदार कन्फू स्टांस में सख्त मशक कर रहा था। उसके कदम मजबूत, आंखें मरकूज और सांस में ताकत की गूंज थी। मास्टर धीरू, तुम्हारी मदद चाहिए। जादुई दरख्त और पूरा जंगल एक खौफनाक ड्रैगन के खतरे में है। अगर जंगल खतरे में है तो मैं खामोश नहीं रह सकता। ड्रैगन को शिकस्त देना और जादुई दरख्त की हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। शाबाश मास्टर, मैं अभी शेर सिंह को खबर देता हूँ। आज जंगल अकेला नहीं लड़ेगा। मास्टर धीरू एक लम्हे को रुका। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई, जैसे उसे कोई निहायत अहम बात याद आ गई हो। कन्फू और कराटे में अपने गुरु की इजाजत सबसे पहले होती है। काफी अरसा हो गया है। मैं यहाँ तैयारी तो करता रहा, मगर अपने मास्टर से मिला नहीं। चलो पहले उनके पास चलते हैं। इसी ख्याल के साथ मास्टर धीरू और चिन्नू गहरे और खामोश जंगल में वाक़े एक पुराने आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, जहां मास्टर भालू आंखें बंद किए गहरे मुराकबे में बैठे होते हैं। धीरू, इतने दिन कहाँ थे? काफी अरसे बाद नजर आए हो और आते ही जाने की बात कर रहे हो। और ये बंदर कौन है? क्यों आया है तुम्हारे साथ? गुरुदेव, जंगल खतरे में है। एक खौफनाक ड्रैगन जादुई दरख्त को तबाह कर रहा है। ये बंदर चिनू मदद मांगने आया है। मुझे जाना होगा। आपकी इजाजत लेने आया हूँ। इधर जंगल के दूसरे हिस्से में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। जानवर कमजोर पड़ चुके थे, कुछ जमीन पर गिर रहे थे और कुछ बिल्कुल खामोश हो गए थे। महाराज, अगर बहुत जल्द कुछ ना किया गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और सभी जानवर मर जाएंगे। फिक्र न करो हकीम जी, मैंने चिन्नू को भेजा है कन्फू मास्टर धीरू की मदद लेने। वो जरूर कोई रास्ता लेकर आएगा। जंगल एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था, मगर ये सुकून नहीं, खौफ की गहरी छांव थी। हर जानवर की आंखों में तशवीश झलक रही थी। इसी दौरान एक चालाक भेड़िया चट्टान के पीछे छुपा सारी बातें गौर से सुन रहा था। उसके दिल में लालच और दगाबाजी आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही थी। जादुई दरख्त, ड्रैगन और ये ताकत, सब कुछ सिर्फ मेरे फायदे के लिए है।
लालची भेड़िया ड्रैगन के पास जा रहा था ताकि अपने फायदे की बात कर सके। यार अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो। और एक बंदर को पकड़ मार दे कि तूने लाइक क्यों नहीं किया। अब तो कर दोगे ना। याद रखो धीरू, ये ड्रैगन आम दुश्मन नहीं। इससे लड़ने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं, तुम्हें जादुई ताकत हासिल करनी होगी और ये एक लंबा एडवेंचर होगा। गुरुदेव, मैं इस खतरे को समझता हूँ। अगर रास्ता लंबा है तो मैं तैयार हूँ, और अगर ताकत कम है तो मैं इसे हासिल करके रहूंगा। जंगल को बचाना मेरा फर्ज है। मास्टर धीरू, जंगल आप पर भरोसा करता है। मैं आपके साथ चलूंगा जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती। आखिरकार वो दबे कदमों ड्रैगन के ठिकाने तक पहुंचा। उसकी आंखों में मक्कारी और आवाज में जहर साफ झलक रहा था। तुम यहाँ आराम से बैठे हो और उधर बाकी जानवर तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। कन्फू गधा आ रहा है जादू हासिल करके। नामाकूल, मैंने जो करना था कर दिया। जादुई दरख्त को जला दिया है, जंगल खुद तबाह हो रहा है। अब यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर भालू की इजाजत के बाद कुंफू गधा धीरू और बंदर चिनू एक कदीम रास्ते पर रवाना होते हैं। ये रास्ता जादुई पहाड़ों की तरफ जाता है, ऐसी जगह जहां ताकत कभी भी आजमाइश के बगैर हासिल नहीं होती। कई दिनों के तवील सफर के बाद वो एक पुरस्रार गार के सामने आ खड़े होते हैं। गार के दरवाजे पर अजीबो-गरीब निशान बने होते हैं और फिजा में गहरे जादू की मौजूदगी साफ महसूस की जा सकती है। अचानक जमीन जोर से लरसती है और गार का दरवाजा धाड़ के साथ बंद हो जाता है। आजमाइश शुरू हो चुकी थी। चिनू घबराहट में धीरू की तरफ देखकर कहता है, धीरू, ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। धीरू एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज पुरसुकून होती है मगर लहजा मजबूत। अगर हमें जादू हासिल करना है तो ये इम्तिहान मुझे खुद देना होगा। गार के अंदर एक गहरी जादुई आवाज गूंजती है। दीवारों पर बनी रोशन अलामतें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगती हैं। ए मुसाफिर, सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें जादू तक ले जाएगा। सोच समझकर फैसला करो। अचानक सामने 3 दरवाजे जाहिर हो जाते हैं। हर दरवाजे पर एक अलग निशान चमक रहा होता है। ताकत, लालच, दानाई। गलत दरवाजे का इंतखाब हमेशा के लिए कैद हो जाने के मुतरादिफ था। ताकत और लालच ने हमेशा जंगल को नुकसान पहुंचाया है। असल रास्ता तो दानाई का है। किन्फू गधा पुरसुकून कदमों से दानाई वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा खुलते ही तेज रोशनी पूरे गार में फैल जाती है। अंदर एक कदीम जादुई असा और एक रोशन अलामत फिजा में तैर रही होती है। जैसे ही वो असा को छूता है, नीली रोशनी उसके जिस्म के गिर्द घूमने लगती है। अगर आपको कहानी का ये हिस्सा पसंद आया और आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और टाइनी जंगल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।